क्या दुनिया के वसी समंदरों में कोई ऐसा राज छुपा है जो सदियों से इंसानियत की नज़रों से ओझल है? क्या लहरों के नीचे कोई ऐसी सरजमीन मौजूद है जहां वक्त जैसे थम सा गया हो? और क्या ये मुमकिन है कि जिस जजीरे का जिक्र एक अजीम सहाबी ने सदियों पहले किया, वही जजीरा आज जदीद दुनिया में बर्म्यूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता हो? आज हम एक ऐसे राज की परतें खोलने जा रहे हैं जहां हदीस, तारीख और जदीद पुरस्रार वाक़यात एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहरीन ओकियानूस के मगरबी हिस्से में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां दर्जनों जहाज और तैयारे बगैर किसी निशान के गायब हो चुके हैं। कोई मलबा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई वाज़े वजह नहीं। साइंसदान कहते हैं ये मौसमी तग़य्युरात हैं, मैग्नेटिक फील्ड की खराबी है, कुदरती गैस के बिब्लिस हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है? फिर यहाँ कोई ऐसा राज पोशीदा है जो इंसानी अक्ल से कहीं ज्यादा गहरा है? आज से 1400 साल पहले एक शख्स समंदर के सफर पर रवाना हुआ। उनका नाम था टेमिम रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने एक अजीब व गरीब वाक़या बयान किया जो बाद में हदीस की किताबों में महफूज हुआ। रवायत के मुताबिक वो और उनके साथी समंदर में तूफान का शिकार हो गए। लहरें उन्हें कई दिन तक उधर से अलिफादेर फेंकती रहे, यहाँ तक कि वो एक नामलूम जजीरे पर जा लगे। एक सुनसान जजीरा जहाँ खामोशी चीख रही थी। वहाँ उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसके जिस्म पर बेशुमार बाल थे, जो नामुकम्मल इंसान थी, नामुकम्मल हैवान। इस मखलूक ने कहा, आगे बढ़ो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई, कदम लरजने लगे, और जब वो एक इबादतगाह नुमा इमारत में दाखिल हुए तो वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो शख्स सवालात कर रहा था, मदीना के बारे में, निबा आखिर अज़मा के बारे में, और फिर इसने खुद को जाहिर किया कि वो दज्जाल है। ये रवायत हमें एक सवाल की तरफ ले जाती है, वो जजीरा कहाँ है? क्या वो आज भी मौजूद है? क्या वो दुनिया के किसी नक्शे पर छुपा हुआ है? कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि वो जजीरा बहरीन रोम में हो सकता है, कुछ कहते हैं बहरीन हिंद में, लेकिन कुछ नज़रियात एक और मकाम की तरफ इशारा करते हैं जहां जहाज और तैयारे पुरस्रार तौर पर गायब होते हैं। क्या ये मुमकिन है कि बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक कुदरती हादसाती जोन ना हो, बल्कि एक कैद खाना हो, एक ऐसा मकाम जहां कुछ रोका गया हो? सोचिए, हदीस में जिक्र है जजीरा दूर दराज था, वहां पहुंचना इत्तिफाकी था। वो तूफान के जरिए मिला, और बर्मुडा ट्रायंगल जहाज अचानक रास्ता बदल देते हैं, कंपास घूमने लगते हैं, रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं, गोया जैसे कोई पोशीदा कुव्वा रास्ता मोड़ देती हो। क्या ये सब सिर्फ कुदरती अवामिल हैं, किसी बड़ी हकीकत का छोटा सा अक्स? इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा। वो एक बड़ी आजमाइश होगा, लेकिन रवायत के मुताबिक वो किसी जजीरे में कैद है। सवाल ये है, वो कैद कब तक रहेगी, और कहाँ है वो मकाम? कुछ नज़रिया साज कहते हैं कि समंदर की गहराइयों में ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां इंसान की रसाई आज भी मुमकिन नहीं। ज़मीन का 80% समंदर अब तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी अनजान गोशे में एक जजीरा आज भी खामोश खड़ा हो? ये ज़रूरी है कि हम एक बात वाज़े करें, बर्मुडा ट्रायंगल और दज्जाल के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ का कोई कतई सबूत मौजूद नहीं। ये नज़रियात हैं, क़ियास आराया हैं, मुमासलतों पर मबनी सवालात हैं। लेकिन तारीख़ हमें सिखाती है कि हर राज फ़ौरन नहीं खिलता, कभी कभी हकीकत सदियों बाद सामने आती है। दुनिया में ऐसे कई जज़ायर मौजूद हैं जो नक्शों पर होने के बावजूद पुरस्रार समझे जाते हैं। कुछ पर कदम रखना मना है, कुछ पर जाना खतरनाक है, कुछ आज भी मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हैं। समंदर अपने अंदर कहानियाँ छुपाए हुए है, गुमशुदा जहाज़ों की, खामोश पैगामात की, और शायद एक कैद शुदा हस्ती की। इंसान को नामलूम चीज़ों से डर लगता है। जब कोई तैयारा गायब होता है और इसकी कोई खबर नहीं मिलती, तो ज़हन खुद ब खुद कहानी बनाना शुरू कर देता है। कभी हम इसे खलाई मखलूक से जोड़ देते हैं, कभी किसी पोशीदा दरवाजे से, और कभी मजहबी पेशगोइयों से। लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो खामोशी से ज़हन में गूंजते रहते हैं। अगर वाकई कहीं कोई जजीरा है जहां वक्त थम सा गया है, जहां एक हस्ती रिहाई का इंतजार कर रही है, तो क्या इंसान इसे दरियाफ्त कर पाएगा? वो राज क़यामत तक पर्दे में रहेगा। समंदर की लहरें आज भी वैसी ही हैं, अंधेरी रातों में वैसी ही गरज सुनाई देती है, और कहीं ना कहीं
ایک جزیرہ شاید آج بھی موجود ہے، خاموش، تنہا اور رازوں سے بھرا ہوا۔ یہ تھی ایک پراسرار کہانی، حدیث، تاریخ اور جدید دنیا کے درمیان ایک ممکنہ ربط کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہے؟ سمندر واقعی کوئی راز چھپائے بیٹھا ہے؟